तो अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पहले से अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर सेलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज आज हम बात करेंगे अमेजोन वर्सेस सेलर कंपैरिजन की और जानेंगे कहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान है, कौन सा प्लेटफॉर्म कम कमीशन चार्ज करता है, किसकी शिपिंग, रिटर्न पॉलिसी, कस्टमर सपोर्ट बेहतर है और कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, जिसके लिए आपको जीएसटी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पैन कार्ड, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर्स, आपको इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अमेजोन पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए seller.central.amazon.in पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के लिए आपको seller.flipkart.com पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। दोनों ही रजिस्ट्रेशन के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट ही पेज पे जा सकते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कमीशन फीस की। मैंने कुछ कैटेगरी सिलेक्ट की है यहाँ पे जिनमें ज़्यादा सेल होती है, बाकी हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी कमीशन फीस होती है। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाकर वहां से आप कमीशन चार्ट देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट के लिए क्या कमीशन चार्ज होता है। तो यहाँ कुछ कैटेगरी है, जैसे मोबाइल एंड एक्सेसरीज पे अमेजोन जो चार्ज करता है आपसे 5 रुपए से लेकर 8% तक का, वहीं फ्लिपकार्ट सेम 5 रुपए से लेकर 8% तक का ही चार्जेस कट करता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे अमेजोन 5 से 10% तक करता है, वहीं फ्लिपकार्ट आपका 5 से 12% तक का करता है। क्लॉथिंग की बात करें, क्लॉथिंग एंड फैशन की बात करें तो 10 से 17% तक का अमेजोन कमीशन चार्ज करता है और 10 से 22% तक का आपका फ्लिपकार्ट पे कमीशन चार्ज होता है। होम एंड किचन कैटेगरी की बात करें तो 8 से लेकर 15% तक का अमेजोन चार्ज करता है और फ्लिपकार्ट चार्ज करता है 8 से 18% तक का। ब्यूटी एंड हेल्थ की बात करें तो 8 से लेकर 20% तक का अमेजोन कमीशन चार्ज करता है, वहीं फ्लिपकार्ट 8 से लेकर 22% तक का कमीशन चार्ज कट करता है। ग्रोसरी एंड फूड आइटम की बात करें तो 5 से लेकर 15% तक का अमेजोन कमीशन कट करता है, वहीं पे फ्लिपकार्ट 5 से लेकर 18% तक का। फ्लिपकार्ट का कमीशन कुछ कैटेगरी में थोड़ा कम है, लेकिन अमेजोन की सेल ज्यादा होती है, जिससे अंततः आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। हम बात कर लेते हैं रिटर्न फीस की। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही रिटर्न फीस लगती है। यह फीस प्रोडक्ट के वजन, कैटेगरी और सेल प्राइस पर निर्भर करता है। जैसे कुछ कैटेगरी में आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर। मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका अमेजोन जो कट करता है वो 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक कट करता है, वहीं फ्लिपकार्ट आपका 40 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का फीस कट करता है। कपड़े और फैशन की बात करें तो 30 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का अमेजोन पर रिटर्न फीस लगता है, वहीं पे फ्लिपकार्ट में 20 रुपए से लेकर 120 रुपए तक का लगता है। होम एंड किचन की बात करें तो 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का अमेजोन पे लगता है और फ्लिपकार्ट पर 40 रुपए से लेकर 180 रुपए तक का रिटर्न फीस लगता है। होम ब्यूटी एंड हेल्थ की बात करें तो 30 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का अमेजोन पर लगता है और फ्लिपकार्ट पर 20 रुपए से लेकर 90 रुपए तक का लगता है। अगर आपका प्रोडक्ट की रिटर्न रेट ज्यादा है तो आपको अतिरिक्त नुकसान हो सकता है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ही रिटर्न से जुड़े चार्जेस काट लेते हैं। थर्ड स्टेप, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक फीस की। अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक सर्विस जैसे अमेजोन की इजी शिप एंड FBA या फ्लिपकार्ट स्मार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज देना होगा। ये चार्ज प्रोडक्ट की वजन और डिलीवरी दूरी पर निर्भर करता है। शिपिंग चार्जेस कुछ इस तरीके से होते हैं, लोकल, जोनल और शिपिंग और नेशनल। एक थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। लोकल होता है आपका एक शहर या नजदीकी इलाके में डिलीवरी करता है तो कम चार्जेस लगते हैं। जोनल एक ही राज्य या पड़ोसी राज्य में डिलीवरी के लिए थोड़े अधिक चार्जेस लगते हैं। देश भर में लंबी दूरी की डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा चार्जेस लगते हैं। रेट एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या चार्जेस होते हैं थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। 500 रुपए तक का लोकल में अगर आप शिप करते हैं तो अमेजोन पर 30 रुपए से लेके 50 रुपए तक का चार्जेस कट होता है, वहीं फ्लिपकार्ट पर 25 रुपए से लेके आपका 45 रुपए तक का कट होता है। अगर आपका प्रोडक्ट आधे किलो से ज्यादा और 1 केजी से नीचे है और वो आपका जोनल का ऑर्डर है तो आप अमेजोन पे आपसे चार्ज करता है 50 रुपए से लेकर 80 रुपए तक का, वहीं फ्लिपकार्ट आपसे चार्ज करता है 40 रुपए से लेके 75 रुपए तक का। 1 किलो से प्लस आपका, अगर आपका 1 किलो से प्लस है अगर आपका ऑर्डर और प्लस वो नेशनल का है तो 80 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का आपको शिपिंग चार्जेस लग सकते हैं, वहीं फ्लिपकार्ट में आपको 70 रुपए से लेकर 140 रुपए तक का लगता है। ये चार्ज अलग अलग कैटेगरी और सेलर अकाउंट के हिसाब से बदल दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, कमाई तो कर लेंगे, वो पैसे कब आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पेमेंट ट्रांसफर की। दोनों पे ही पेमेंट ट्रांसफर का समय जो है वो अलग अलग है। अमेजोन पे अगर आप सेल करते हैं तो 7 से लेकर 14 दिनों में के अंदर आपकी पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है और वहीं फ्लिपकार्ट में 10 से 15 दिन में पेमेंट आती है। अमेजोन में पेमेंट जल्दी और ट्रांसपेरेंट तरीके से आती है, जबकि फ्लिपकार्ट में पेमेंट थोड़ा लेट हो सकता है। दोनों पर ही सेलर की परफॉर्मेंस के बेस पर आपकी जो पेमेंट है वो फास्ट हो सकती है।
जैसे अमेजोन पे आप बेसिक से एडवांस सेलर तक जाएंगे तो आपकी जो 7 डेज में आ रही हो 3 से 4 डेज में आने लगेगी। वहीं फ्लिपकार्ट के अगर आप सिल्वर, गोल्ड, ब्राउन, प्लेटिनम जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ शिपिंग, ये जो टाइमिंग है पेमेंट की, वो और जल्दी हो जाती है। बात कर लेते हैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट की। अमेजोन पे आप टारगेट ऑडियंस को क्लिक कर सकते हैं, ग्लोबल रीच है वहां पर, और कॉस्ट पर क्लिक जो होती है अमेजोन पे 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक होती है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट एड्स की बात करें, अगर आपके पास कम बजट है तो आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बजट भी कम होता है आपका, प्लस यहाँ पे सीपीसी भी थोड़ी कम होती है, 40 रुपए 80 रुपए तक, 40 रुपए से लेकर 80 रुपए तक होती है, और इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट ज्यादा है और आपको इंटरनेशनल कस्टमर चाहिए तो अमेजॉन एड्स बेस्ट है, लेकिन अगर आप इंडियन ऑडियंस मार्केट में जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट एड्स काफी किफायतीमंद हो सकता है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो जो मेरे लिए बेस्ट है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए मुझे दोनों पे अपने अलग अलग बेनिफिट शो करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं अमेजोन पर। अगर आप प्रीमियम और ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो आपके लिए अमेजोन बेस्ट है। अगर आपको तेज पेमेंट और बेस्ट कस्टमर सर्विस चाहिए तो आप अमेजोन पे जा सकते हैं। अगर आप एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको अमेजोन पे जाना चाहिए। और वहीं बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट की। अगर आप इंडियन बजट मार्केट में काम करना चाहते हैं, अगर आप कमीशन और अफोर्डेबल डिलीवरी सर्विस चाहते हैं, आपको लोकल और बजट फ्रेंडली ब्रांड्स पर फोकस करना है, तो आप फ्लिपकार्ट के थ्रू जा सकते हैं। तो आप बताइए, आप अमेजोन पर सेल करना चाहेंगे या फ्लिपकार्ट पर? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।